अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों से माजूरा चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा। इसकी वजह यह है कि आज सुबह से हमारे इधर एरिया में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आपको इसका नॉइज़ आ रहा होगा, तो इसके लिए हम आपसे माजूरत चाहते हैं। अब हम आते हैं आज की वीडियो की जानिब। यहाँ पर एक बार फिर से कतर में 475 लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना से बचने के लिए जो रूल लागू किया गया है, इस रूल को वायलेट किया था। जुलाई के बाद से ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि एक दिन में इतनी बड़ी तादाद यानी 475 लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों को कोरोना के खिलाफ रूल को वायलेट करते हुए पकड़ा गया है, जिसमें से 357 लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, जबकि 111 लोगों ने सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा था, इस रूल को वायलेट किया था। जबकि 7 लोगों के मोबाइल में एहतराज ऐप नहीं था। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की जानिब। कई कतरी सिटीज़न की तरफ से कंप्लेन किया गया है, शिकायत की गई है कि रेस्टोरेंट और कैफ़े में जो खाने और पीने का सामान मिलता है, इसका रेट, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अथॉराइज्ड डिपार्टमेंट इसका नोटिस ले और इसका प्राइस फिक्स करे। कतरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि एक कॉफ़ी की कीमत 45-50 रियाल होती है, जबकि यही कॉफ़ी दूसरी दुकानों में 10 से 20 रियाल में मिल जाती है। इन कैफ़े और रेस्टोरेंट की जो ब्रांच दूसरे मुल्कों में होती है, तो उन मुल्कों में सेम सामान का रेट, सेम कॉफ़ी का रेट बहुत कम होता है। इन लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि एक ही सामान का अलग अलग रेट क्यों, रेस्टोरेंट और कैफ़े की तरफ से लूटने का काम क्यों हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। कतर वैक्सीनेशन सेंटर ने कहा है कि जब से इसकी ओपनिंग हुई है, उस वक्त से लेकर के अभी तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कतर वैक्सीनेशन सेंटर मिसेमिर में एशियन टाउन के नज़दीक है, जिसमें एक दिन में 25,000 वैक्सीन देने की कैपेसिटी है। जून में इसको ओपन किया गया था और ये वैक्सीनेशन सेंटर वर्ल्ड में बड़े बड़े सेंटरों में से एक है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है कि कतर में 90% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। कतर में 12 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन के लिए एलिजिबल माना जाता है। कतर ने जब से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है, उस वक्त से लेकर के अभी तक टोटल 40,76,666 डोज लोगों को मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है कि कतर में पिछले 24 घंटों में 194 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 116 लोकल लोगों में, जबकि 78 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 196 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी 2499 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।